Thank Praise you. the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. तो आज की हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। Yes. जय। ईश्वरी जय। जय। तो हम सब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। पहले ये धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपके गुणगान गाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा सुंदर दिन दिया है। Lord. ओ प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबको इतना प्यार किया है कि अपने जैसा बनाया है। आपने हमें सारे आशीर्वादों से भर दिया है प्रभु। प्रभु परमेश्वर, आपने यशाया 43:18 में कहा है कि હું હવે સર્વ ભૂતકાળનું સ્મરણ કરવાનું જરૂર નથી, પહેલા મેં જે કર્યું હતું તેનું વિચાર ના કરો। प्रभु, आपने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आप में आनंद मनाते हैं कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया है, आपने हमें आपकी स्ट्रेंथ दी है। प्रभु, आपने हमें प्रॉमिस किया है, आपने हमें वचन दिया है कि तमे हमने मोखरे राखशो, तमे हमने ऊपर राखशो, नीचे नहीं राखो। ओ प्रभु, इस वचन के लिए लाख लाख धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, आपने कहा है यिर्मयाह 29:11 में कि आपने हमारे लिए प्लान किया है। Yes, Lord. वो प्लान सबसे बेहतरीन है, सबसे खूबसूरत है। Yes, Lord. प्रभु, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आप पे पूरे निर्भय हैं प्रभु, निर्भर हैं प्रभु। जिस तरह से जीसस ने आखिरी शब्द क्रूस पे कहा था कि लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, प्रभु इसका मतलब था कि वो हमें कहना चाहते थे कि हमें सिर्फ आबा पिता, परम पिता पे निर्भर होना है। उनके सिवाय कोई नहीं है इस दुनिया में जो हमें उबार सकता है, जो हमें हमारी तकलीफों से, जो हमें सब कुछ से बाहर निकाल सकते हैं। वो प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, जो यहाँ जन्म लिए, इंसान बने और हमारे लिए मारे गए। उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया। इससे हमें यही समझ में आता है प्रभु कि हम एकदम आपके बच्चों की तरह एकदम प्योर है। और प्रभु, उस प्योरिटी को और पाने के लिए हमें अपने पापों को छोड़ना है और हमें आपके तरफ वापस बढ़ना है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम सब जो यहाँ इस मीटिंग में बैठे हैं, हम जो आपकी वाणी सुनने आए हैं, आपके बारे में जानने आए हैं और समझने आए हैं, आपको और पहचानने आए हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको नाम लेके बुलाया है। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीसस, हम आपको अपने दिल से कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी। आप हमारे लिए श्रापित हुए, जैसा गैलेशियन 3:13 में कहा है कि आप उस लकड़ी पे मारे गए और श्राप बने ताकि हमें अब्राहम की ब्लेसिंग्स मिल सके। और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, आपने हमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत दी है, जिस तरह से आपने मार्क 16, 15 और 17 में कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरा शिष्य है, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो बीमारों पे हाथ रखेगा तो उन्हें चंगाई मिल जाएगी। वो अगर सांपों को भी पकड़ेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अवधूतों को काटेगा। और प्रभु, आपने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो जहर भी पी लेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। और आपने यहाँ तक दिन दिया प्रभु कि जब आपके शिष्य जो आप पे विश्वास करते हैं, जब आपका वो वचन बोलेंगे, जब आपका प्रचार करेंगे, तो आप उनकी तरफ से आप काम करोगे। तो प्रभु, इसके लिए हम आपको भरपूर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर हैं और हम जो भी कुछ आज बोल रहे हैं वो आपके सामर्थ्य से बोल रहे हैं। प्रभु, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद।
पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। आज यहाँ पे जितने भी सुनने वाले हैं वो सब अनॉइंटेड है प्रभु, Yes, Lord. और वो आपकी बात समझेंगे और उनके दिल में ये सारी बातें सच्चाई, आपने कहा है जो मेरी वाणी को समझेगा वो सच्चाई को जानेगा और सच्चाई उन्हें आज़ादी देगी। Thank you, praise. लॉर्ड, आज हम आपकी सच्चाई को जानेंगे और हम आज़ाद होंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Praise. धन्यवाद प्रभु यीशु। आमेन। Amen. 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 अपनी जय। Say yes. ये मीटिंग जो हमने शुरू करी है, जिसे हमने पहले नाम दिया था बाइबल सत्संग, उसके बाद ब्रदर जॉनसन के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से और उनके साथ से हमारा ये ग्रुप, हमारा ये जो जूम मीटिंग है वो JCILM गुजराती बन गया। इसमें खाली हम तीन, जो ब्रदर प्रकाश हैं, ब्रदर मोजेस और ब्रदर सिस्टर पुष्पा, वही खाली नहीं, वही हमें नहीं सिखाएंगे। कभी कभी ब्रदर जॉनसन भी आएंगे हमें प्रभु की वाणी समझाने के लिए, और उनकी टीम भी आएगी। पर ये सिर्फ और सिर्फ गुजराती में इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे गुजराती भाई बहन को ये मौका मिल सके कि वो प्रभु की वाणी समझें और जाने और ये पहचाने कि प्रभु उनसे कितना प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक घंटे का मीटिंग रखा था जिसमें बहुत कम लोग आए थे, पर उसमें ब्रदर प्रकाश ने यही समझाया था कि पाछा पलटो, प्रभु पासे आओ, अपने पापों का प्रायश्चित करके प्रभु से मिल जाओ। और ये इतना सुंदर समझाया। जब मैंने समझा आज से कुछ साल पहले, मैं भी पहले पापी थी, ऐसा नहीं कि आज नहीं करती, पर आज बहुत ध्यान रखती हूँ पाप ना करूँ। और जब मैंने समझा कि प्रभु ने मुझे अपने जैसा बनाया है, लॉर्ड हैज मेड मी इन हिज लाइकनेस एंड इमेज, तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे अगर मैं प्रभु जैसी हूँ तो क्या मेरे अंदर क्वालिटी है प्रभु की, क्या मेरे अंदर वो प्रभु के गुण है। और तब समझ में आया कि प्रभु के क्या गुण है। बाइबल कहता है प्रभु का गुण प्रभु का प्यार है, प्रभु एक प्रेम है, पिता परमेश्वर धीरज है, पिता परमेश्वर दयालु है, वो कभी अभिमान नहीं करते, वो उनमें कभी करवाहट नहीं, वो कभी गुस्सा नहीं करते, और ना ही वो हमारे पापों को याद करते हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं प्रभु जैसी हो सकती हूँ, क्योंकि अगर प्रभु ने मुझे अपने जैसा बनाया है तो मुझे कहीं ना कहीं प्रभु की क्वालिटी होनी चाहिए। और तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर तो बहुत कड़वाहट है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, अहम है। और गैलेशियंस 5:19 यही कहता है कि हमें ये सारे के सारे पाप हैं, किसी से जलना, किसी से घृणा करना, किसी के लिए कड़वाहट रखना, एक वो पाप है। और मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं तो पापी हूँ, हर क्षण पाप करती हूँ। पहले मुझे लगा मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर समझ में आया प्रभु का प्यार हमारा इंसानों का प्यार नहीं है। प्रभु का प्यार वो प्यार है कि हम सबको माफ करें। अगर कोई हमारे गाल पे एक थप्पड़ दे दे तो हम अपना दूसरा गाल उन्हें दे दें। कोई हमसे शर्ट मांगे तो हम अपना कोट उन्हें दे दें। मैंने सोचा क्या मेरे अंदर वो ऐसा क्वालिटी है। और तब समझ में आया नहीं, अगर मुझे प्रभु की क्वालिटी लेनी है तो कहीं ना कहीं मुझे अपने पापों को छोड़ना है। और वो पाप कौन से हैं? बड़े बड़े पाप तो हम नहीं करते जो बाइबल में गैलेशियन 5 में लिखा है 16-17 में, पर यस, गुस्सा, बिटरनेस, और छोड़ा मैंने अपने अंदर से वो, बिकॉज बाइबल में लिखा है कि हमारे अंदर ये जो गलतियां हैं इससे हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और जब ये चीज मैंने जब छोड़ी, गुस्सा करना मतलब कठिन था, गुस्सा करना छोड़ना, क्योंकि वो तो नाक पे था मेरे, तो गुस्सा कर सकते हैं। और ये तो मेरा हक है, अगर कोई मुझे इंसल्ट करे तो मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी। पर नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। लूक 6:29 कहता है, जो जीसस से सिखाया है, गिव योर राइट, इफ वन स्लैप्स ऑन वन चीक, गिव योर राइट अदर चीक टू। मतलब कोई मेरी इंसल्ट करे तो मैं उसको रिप्लाई ना दूं, जवाब ना दूं, पर उसके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु उसे माफ कर दीजिए, वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। और अपने अंदर देखूं कि क्या मेरे अंदर कोई गलती है, इसलिए उस इंसान ने मुझे गुस्सा किया होगा या मेरी इंसल्ट की होगी, या वो इंसान कुछ तकलीफ में होगा इसलिए इंसल्ट कर दी।
जब ऐसा करना शुरू किया, शुरुआत में तकलीफ हुई, पर मन में एक आनंद आने लग गया, वो आनंद जो कभी खत्म नहीं हो सकता। खुशियां तो हमें एक आइसक्रीम खाने से भी मिल जाती है, पर वो जैसी आइसक्रीम खत्म होती है, खुशियां चली जाती हैं। पर आनंद, प्रभु का आनंद, जिसको हम जॉय कहते हैं इंग्लिश में, वो कभी ना खत्म होने वाला है। और मेरे मुंह पे मुस्कुराहट रहने लग गई, मुझे मेरे जो माथे में जो सिलवटें थी वो सब चली गई। और तब समझ में आया कि प्रभु का प्यार क्या है। आज भी सीख रही हूँ, रोज जब भी प्रभु से बात करती हूँ तो कहती, प्रभु मुझे आपके जैसा प्यार दे दीजिए। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे हम सब अच्छे हो जाएंगे। आज इसी संदेश के साथ मैं ये मीटिंग शुरू करना चाहती हूँ कि हम सबको प्रभु बहुत प्यार करते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं अपने उसमें झांके और देखें क्या हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हैं, तो उसे धीरे धीरे छोड़ दें, क्योंकि ये शैतान देता है। मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे पापी हो सकती हूँ, पर जब बाइबल में पढ़ा तो पता चला कि हमारे अंदर वो एडम का प्यार, जो एडम ने जो गलती की थी, जो प्रभु को डिसोबे किया था, वो एक वायरस की तरह हम सब के अंदर आ गया। हम सब इंसान जो पैदा होते हैं, हमारे अंदर वो पाप आता है, और इस पाप को छोड़ना हम ही छोड़ सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें इतनी आजादी दी है। गॉड इज गिवन अस फ्रीडम आइदर टू एक्सेप्ट ब्लेसिंग और अ कर्स। और अगर ब्लेसिंग लेना है, ये सब कुछ छोड़ के बस प्रभु के पीछे चलना है। और प्रभु ने, जीसस ने कहा है जॉन 10:27 में कि जे मारा घेटा छे ए मारी आवाज સાંભળે છે અને મારી પાછળ આવે છે, અને હું એમને અનંત જીવન આપું છું. આગળ પ્રભુ કહે છે કે આ ઘેટા મારા હાથમાં છે અને એને કોઈ મારાથી ઝૂંટવી ના શકે. મારા પિતાએ આ ઘેટાઓને મારા હાથમાં આપ્યું છે અને એમના હાથથી પણ કોઈ ઝૂંટવી ના શકે. અને પછી પ્રભુ કહે છે હું ને મારા पिता एक જ છીએ. ये प्रॉमिस को जब पता चला, मैंने कहा लॉर्ड मुझे कोई आपसे छीन नहीं सकता, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु मेरा है और मैं उसकी भेड़ हूँ, क्योंकि मैं उनकी आवाज समझती हूँ, वो मेरी आवाज समझती है, क्योंकि मैं उनके कदमों पे चलती हूँ. So dear brother and sisters, आज हम सब जब पुष्पा जी को सुने तो हम सब प्रभु ना घेटाओ छे, ये देखें और कहीं हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं तो छोड़ दें. प्रभु हमें ऐसे पकड़ेंगे, प्यार करेंगे और हमें गले लगा लेंगे. और जैसा उन्होंने कहा है कि હું તમારું જૂનું યાદ નથી રાખતો. So let us all get together and listen to Pushpa ji. Pushpa ji, I invite you to take over. Please unmute yourself. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you hear me? ફરીને ફરી એકવાર બોલીશ, ઈસુની જય. જ્યારે આ એક સત્સંગ કરવા બેઠા છીએ ત્યારે એટલો બધો આનંદ થાય છે. ઈસુ કહે છે બહુ બધાને બોલાયા હતા પણ આયા તો થોડાક જ. આજે તમે ને હું જે બેઠા છીએ એ પ્રભુને ઓળખવા, પ્રભુને પામવા માટે બેઠા છીએ. અને અત્યારે પ્રભુ આપણો પુષ્કળ રાજી થઈ રહ્યો છે. મને જે સબ્જેક્ટ આપવામાં આવ્યો છે એના ઉપર જવું એ પહેલા એક સવાલ છે મારો તમને કે પ્રભુની દ્રષ્ટિએ હું ને તમે કોણ છીએ? એક ટીચર, એક ફોટોગ્રાફર, એક બિઝનેસમેન, એક ઓફિસર, એક બાળક, એક પુરોહિત, એક નન, આપણે કોણ છીએ? આ બધું પ્રભુ કહે છે કે મૂકો સાઈડ પર. માથીના 5મા અધ્યાયમાં ઈસુ આપણને પોતે કહે છે 14મી અને 13મી કલમમાં ઈસુ કહે છે કે તમે દુનિયાના દીવા છો. પ્રભુ ઈસુ
તમને ને મને એવું ગણે છે કે આપણે તો દુનિયાના દીવા છીએ, અને દીવાની જરૂર કોને પડે? જ્યાં અંધારું હોય ત્યાં દીવો મૂકવો પડે. તો ઈસુએ આપણામાં એટલો બધો પ્રકાશ જોયો છે, એટલી બધી શક્તિ ને એટલું બધું જોયું છે કે પ્રભુએ આપણને દુનિયાના દીવા કીધા. અને આગળ કહે છે કે તમે ધરતીનું લૂણ એટલે કે સોલ્ટ, મીઠું છો. શાક દાળ બનાવીએ અને જો મીઠું ના હોય તો એમાં કોઈ સ્વાદ આવે નહીં. તો પ્રભુ તમને ને મને એમ કહે છે કે તમે દુનિયાનું મીઠું, એટલે કે જ્યાં જ્યાં ઈસુનું નામ નથી, જ્યાં જ્યાં પ્રભુ નથી, ત્યાં તમે જાઓ અને સોલ્ટ બનીને એના જીવનને સ્વાદ સભર બનાવો. તો આજે પ્રભુ આપણને આમંત્રણ આપે છે કે મેં તમને લૂણ કીધું, મેં તમને દીવા કીધા, હવે એ પ્રકાશ તમે ફેલાવો. હવે આ સબ્જેક્ટ મને આપવામાં આવ્યો છે શ્રદ્ધા, ફેથ. ઓકે, તો આ ફેથ એ શું છે?